तो पहला लेसन हम टॉमी शेल्बी से ये ले सकते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस अपर लेवल पर है। हर एक सिग्मा मेल में अगर हम देखने चले ना तो उसकी एक चीज कॉमन होगी, कॉन्फिडेंस में कमी कभी होती नहीं है एक सिग्मा मेल में। टॉमी शेल्बी हमेशा रिस्क लेता था हर चीज में मतलब उस रिस्क से उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम भी हुई है, फिर भी उसने रिस्क लिया है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा था और वो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देता है। मतलब उसके कैरेक्टर की ये खासियत है और ये कैरेक्टरिस्टिक हर एक अल्फा मेल में होती है। किसी भी ऐसे इंसान को उठा के देख लो जिसने लाइफ में कुछ उखाड़ा, उसमें एक चीज होती है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं होता है। किसी का उभर के आता है, किसी का अंदर रहता है। तो अगर टॉमी शेल्बी की अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें तो उसमें उसने रिस्क बहुत लिया क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस था। डिफिकल्ट डिसीजंस ये सब कॉन्फिडेंस का ही हिस्सा होता है। आप ये तभी ले पाते हो जब आप में कूट कर कॉन्फिडेंस भरा है। अगर नहीं होता है तो फिर तो गेम ओवर ही होता है और यही इंसान को रियल अल्फा मेल बनाता है। दूसरा लेसन है स्ट्रेटेजी। टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी स्ट्रेटेजी। उसने हर प्लान पहले ही बना रखा है, उसके ओपोनेंट से उससे एक कदम आगे चलता है और ये कॉमन होता है, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है अपने अपोनेंट से, क्योंकि प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बिना प्लान चलते रहोगे तो आप चल नहीं रहे हो, आप रुके हुए हो कहीं ना कहीं। आपके पास एक प्लान होना, फुल फ्लैश प्लान होना बहुत जरूरी है, जो कि टॉमी शेल्बी के पास था। उसके कैरेक्टर में अगर आपने देखा होगा तो पता होगा आपको कि उसके पास हर उस चीज की सामने करने की शक्ति थी। शक्ति बोले तो पावर थी, पावर बोले तो उसको आइडिया था कि मेरा अपोनेंट क्या कर सकता है और उससे एक कदम हमेशा आगे था। और यही स्ट्रेटेजी हमें हमारी लाइफ में होनी बहुत जरूरी है और ये हर एक अल्फा मेल में होती है। क्योंकि आप सोच समझ के कदम रखोगे और सोच समझ कर इंसान कदम कब रखता है? जब उसके पास कुछ प्लान हो, कुछ स्ट्रेटेजी हो तभी, वरना गड्ढे बहुत सारे गिर जाता है इंसान। तीसरा लेसन हम टॉमी शेल्बी से ये सीख सकते हैं कि लीडरशिप, अगर किसी को भी हमें देखना हो ना, लीडरशिप का कुछ एग्जाम्पल देना हो तो टॉमी शेल्बी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अपने फैमिली में एक इतना अच्छा लीडर था, उसको सब पता था मैनेजमेंट कैसे क्या करना है और यही एक अच्छे लीडर की खासियत होती है। वो अपने साथ के लोगों को एक साथ रखने की ताकत रखता है, जो कि टॉमी शेल्बी में बहुत उभर कर आती है। और हर एक अल्फा मेल जिसने भी लाइफ में कुछ उखाड़ा है, जो उखाड़ने वाला है, जो कुछ कर रहा है, उन सब में एक लीडरशिप का फैक्टर बहुत होता है, अच्छा होता है। और वो एक अच्छा लिसनर भी था, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि गुड लिसनर्स आर गुड लीडर्स और गुड लीडर्स आर गुड लिसनर्स। और जो कि हाँ, वो अपने भाइयों की बहुत बात मानता था, उसकी कैरेक्टर में है अपनी जो भाइयों की, अपने फैमिली मेंबर्स की, लेकिन करता खुद की था। वो तो अपने डिसीजन मेकिंग, वो अलग पॉइंट आ जाता है। पर बात अगर हम करें लीडरशिप की, तो वो एक अल्फा मेल में होना बहुत जरूरी है, जो कि टॉमस शेल्बी के कैरेक्टर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और उसी लीडरशिप के चलते उसके जो भी फॉलोअर्स थे, जो भी उसके फैमिली मेंबर्स और जो भी हो सकते हैं, जो उसको रिस्पेक्ट करते थे, वो उसके टुवर्ड्स बहुत लॉयल है। और होता ही है, अगर आप एक अच्छे लीडर हो ना, तो आप ऑटोमेटिक एक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हो। और एक ऑडियंस ऐसी होती है आपकी फॉलोअर ऑडियंस की, वो आपके हाँ में हाँ जरूर मिलाएगी, क्योंकि आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया है। और एक ये लीडर में होती है ये बात। और यही एक मेन फैक्टर है अच्छे लीडर का। और ये लीडरशिप ही आपको, जो आप अल्फा मेल का माउंटेन ले बैठे हो, उसको चढ़ने में बहुत मदद करती है। चौथा लेसन जो हम टॉमी शेल्बी से सीख सकते हैं वो है मेंटल टफनेस। आप उसके कैरेक्टर को निचोड़ कर देखोगे ना, उसका मेंटली वो बहुत टफ बंदा था, बहुत, मतलब उसके कैरेक्टर में कूट कर दिखाई गई टफनेस। जैसे हम रुक के देखे तो उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारी उसने चीजें खो दी, स्टिल वो एक स्ट्रांग माइंड के साथ खड़ा था। ये टफनेस हर एक अल्फा मेल में कॉमन होती है, हर एक अल्फा मेल में। हम अगर टॉमी शेल्बी की बात भी नहीं कर रहे हो, उससे लेसन ये नहीं ले रहे हो, तो भी ये एक मैन, एज ए मैन, अगर आप मैन हो, बॉय नहीं, अगर आप एक मैन हो, हर एक मैन में ये होती है टफनेस। क्योंकि टफनेस ही एक बॉय को मैन बनाती है। जब तक आप में टफनेस नहीं है लाइफ में, आप इमेच्योरली जीते रहोगे, छोटी छोटी चीजों से आपको रोने लग जाओगे, oh my God, ये मेरे साथ कैसे हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप एक इंसान बने हो, वो भी आदमी स्पेशली, तो आप में टफनेस का फैक्टर होना बहुत जरूरी है, जो आपकी अल्फानेस को और सिग्निफाई करता है और बढ़ाता है और इनहेंस करता है। और ये बहुत अच्छे से टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पांचवा लेसन जो हम टॉमी शेल्बी से सीख सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल।
उसके साथ अगर हम देखते चले तो बहुत सारी चीजें हुई। अगर हम उसकी जगह है, हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ ही रहे। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसके कैरेक्टर में थोड़ा घुसकर देखें ना, तो हर उतार चढ़ाव में उसका क्या कहते हैं, इमोशन कंट्रोल में थे। उसने अपने इमोशन को क्या पता है कैसे कंट्रोल करके रखा, और वो ही बहुत बड़ा फैक्टर है। हर एक जो भी आप बड़े वाइजर पर्सन को देखोगे, उसने ये आर्ट कॉन्कर कर रखी है इमोशन कंट्रोल करने की। कुछ बहुत ज्यादा खुशी का मौका हो तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, बहुत लो फेज हो तो बहुत ज्यादा रोने नहीं लगना, बैलेंस रहना, न्यूट्रल रहना, वो सेल्फ कंट्रोल होता है। और टॉमी शेल्बी बार बार अपने आप को रीचेक करता रहता था। कैसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कैसी भी टफनेस वाली सिचुएशन हो, उसमें उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखा। और वो हमको ये बहुत बड़ा लेसन देता है कि सेल्फ कंट्रोल मैन का अपने आप में होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कहीं पे भी पिघल जाए, कहीं पे भी नहीं, ऐसे वे में नहीं बोल रहा हूं। बात है सेल्फ कंट्रोल की, वो आपका एक डिसिप्लिन के रूप में हो सकता है। अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप में कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल है, जो कि टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बहुत डिटेलिंग में दिखाया गया है। क्योंकि इमोशन कंट्रोल करना अपने आप में एक सबसे बड़ी एसेट है जो एक मैन खुद अर्न कर सकता है। छठा लेसन जो हम टॉमी शेल्बी से ले सकते हैं वो है ऑनेस्टी। भले ही वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना ही उसको मतलब कह रखे हो, लेकिन उसकी ऑनेस्टी हमेशा पीक पे रही उसके कैरेक्टर में। मतलब एक सच्चे इंसान में, एक रियल मैन में ये चीज होती है, ऑनेस्टी बहुत उभर के बाहर आती है। अगर झूठे मैन कोई झूठा इंसान होगा, उसको क्यों भला कोई रेस्पेक्ट करना चाहेगा। एक ऑनेस्ट इंसान को इसलिए रेस्पेक्ट मिलती है क्योंकि उसका वो कैरेक्टर होता है। ऑनेस्टी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हर इंसान की, हर मेल की लाइफ में मेनली, कि अगर उसमें जो ऑनेस्टी का फैक्टर है तो वो कुछ भी कॉन्कर कर सकता है। उस ऑनेस्टी से वो लीडरशिप भी अच्छी कर सकता है, उस ऑनेस्टी से वो लोगों को अपने प्रति और जागरूक कर सकता है। जागरूक बोले तो मतलब इन्फ्लुएंस ज्यादा कर सकता है। और वो ऑनेस्टी टॉमी शेल्बी में बहुत अच्छे से है। भले कितना ही कुछ हो, झूठ कभी नहीं बोला उसने, उसकी कैरेक्टर में ये खासियत है। और ये खासियत हर अल्फा मेल में होती है। अगर आप अल्फा मेल बनना चाहते हो तो आप में भी होनी चाहिए। अगर आप में नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हो। ये हमारी एज ह्यूमन बीइंग बहुत खासियत है। हमारे पास जो चीज नहीं है उसको डेवलप कर सकते हैं। किसके थ्रू? टाइम देकर, पेशेंस रखकर, हार्डवर्क कर। हार्डवर्क तो क्या है, इसमें कंट्रोल होना चाहिए आपका खुद पे, ऑनेस्ट रहना है, और क्या। क्योंकि ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है एक मेल की लाइफ में। अगर आप हर बात पर कोई चीज आपने बोली कि हाँ ये मैं करूंगा, आपने किसी को वर्ड्स दे दिए और आपने वो चीज नहीं करी, तो आप एक रियल मेल नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और वही चीज टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर में अच्छे से दिखाई गई है। सातवां और लास्ट लेसन जो हम टॉमी शेल्बी से सीख सकते हैं वो है फिजिकल हेल्थ। और ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, ये बोले तो लेसन है। क्योंकि अगर आप रुक कर उसके कैरेक्टर को देखो तो वो बहुत स्ट्रांग था। स्ट्रांग बोले तो इन दी सेंस फिजिकली। हर एक मेल को, एक अल्फा मेल को, जिसको जो चाहता है कि हाँ मैं खुद की नजरों में अच्छा रहूं, लोगों की तो आप ऑटोमेटिक हो गए, बाद में पहले खुद की नजरों में हो, तो वो फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। फिजिकली आप अगर नाजुक हो तो लोग क्या आपको मतलब हल्के में लेंगे ना। फूक मारने की बात होती है, ऐसा मतलब कहने की बात है। लेकिन फिजिकली बहुत जरूरी है इंसान को मजबूत होना, और जो कि टॉमी शेल्बी था, एकदम फिट होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि खा के आपने पेट भर लिया। ये चीज आर्थर शेल्बी में भी है, पर हम अभी बात करें टॉमी शेल्बी की कैरेक्टर तो उसमें फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि फिजिकल फिटनेस बहुत बड़ा रोल निभाती है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मैन। आपको फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं हो तो आप हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? टाइम डालकर, पेशेंस डालकर, हार्डवर्क डालकर। और ये तीनों चीजें लाइफ के हर एरियाज में काम आती है। लेकिन अगर हम मेनली बात करें फिजिकल हेल्थ की, तो टॉमी शेल्बी में वो अच्छे से दिखाया गया है। वो अपने आप को इतना स्ट्रांग इसलिए बता पाता था क्योंकि वो स्ट्रांग था, लड़ने से कभी नहीं कतराता था। और ये सब चीजें मिलकर एक अल्फा मेल को क्रिएट करती है। और ये वही अल्फा मेल है जो आप बनना चाहते हो, जो वो पीक पर है। और ये जो माउंटेन्स, ऐसे तो पूरे एकदम ऐसे कभी नहीं होता ना, ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे ऐसे जाकर होता है ना। तो हर एक स्टेप्स है, उन सब के स्टेप जो भी मैंने आपने 7 लेसन बताए, वो स्टेप्स के थ्रू है जो आपको अल्फा मेल की पीक पर जरूर ले जा देते हैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो। और करना भी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। आपको आपका ट्रू पोटेंशियल जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने मर गए तो थू है आप पर। और लोग अक्सर बोलते हैं कि टॉमी शेल्बी से हमने बहुत ऐसे स्मोकिंग सीख ली और अल्कोहलिक। वो लेसन नहीं है। पीकी ब्लाइंडर्स वेब सीरीज से या फिर टॉमी शेल्बी की कैरेक्टर से वो चीजें नहीं सीखनी है हमको। सीखने लायक तो ये लेसन है। इसको सीख ले तो आप क्यों नहीं एक अल्फा मेल बन जाओगे यार। ध्यान दो, इतने अच्छे अच्छे लेसन दे रखे हैं ना। ऑनेस्टली बोल रहा हूं,
आपको पूरा आपका कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं ये लेसन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. Peace and be a alpha, not a soft motherfucker. Thank you so much.